हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने संधि से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं जिनका आज हम हल करने जा रहे हैं। चलो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, दावानल में कौन सी संधि है? देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 यण संधि, ऑप्शन नंबर 2 अयाधी संधि, ऑप्शन नंबर 3 दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर 4 गुण संधि। सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, दावानल का संधि विच्छेद होता है दाव धन अनल। दाव यानी जंगल, अनल यानी आग, यानी जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? दावानल कहलाएगी। जब ए के बाद ए आए तो किस में बदल जाता है? आ में बदल जाता है। किसका नियम है ये? दीर्घ संधि का नियम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किसमें गुण संधि है? कटुक्ति, नेति, आद्यंत और पवन। देखिए स्टूडेंट्स, कटुक्ति, कटु धन उक्ति कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। कटु, इसमें क्या है? छोटे ऊ की मात्रा, फिर है छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तो ये तो हमारा गलत हो गया। नेति, इसका संधि विच्छेद होगा नय धन इति। देखिए स्टूडेंट्स, जब ए या आ के बाद छोटी ई अथवा बड़ी ई आए तो किसका आगमन हो जाता है? ए का आगमन हो जाता है। इसलिए क्या होगा? ए की मात्रा। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए की मात्रा देखकर भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब दो और हैं, उनमें देख लेते हैं कौन कौन सी संधि है उनमें। इसे मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि जगह कम है हमारे पास। देखिए, आद्यंत, इसका संधि विच्छेद होगा आदि धन अंत। कौन सी संधि होगी? यण संधि। जब ई के बाद असमान स्वर आए तो य का आगमन हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आद्यंत। अब देखिए स्टूडेंट्स, पवन, पवन में कौन सी संधि है? पवन का संधि विच्छेद देखेंगे हम। लिखिए पै व न। जब इनके हम टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा पै आधा और रह जाएगा ए व भी आधा, और यहाँ हो जाएगा ए न। यहाँ पे आ रहा है अव। हमने अयाधी संधि का नियम पढ़ा था। जब अव आए, जब ए के बाद क्या आए? अव आए, तो अव किस में बदलता है? जैसे कि हमें पता है अव बदलेगा ओ में। तो हमारा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद ओ धन अन, कुछ इस प्रकार से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक मिनट, इसमें कौन सी संधि है? अयाधी संधि। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किसमें अयाधी संधि है? विधायक, लघुत्तम, देवेंद्र और स्त्रीपयोगी। स्त्रीपयोगी। अब देखिए, विधायक के टुकड़े करिए। वी, जब इसमें आ निकला यानी स्वर निकला तो व्यंजन क्या रह जाएगा? आधा। ये बचा ये, इसमें ही निकला ए, क्या आ रहा है? आय। तो आय, जैसा कि हमें पता है, आय किस में बदलता है? आय बदलता है आई में। तो हमारे इसका संधि विच्छेद होगा विधेय धन अक। कौन सी संधि होगी? अयाधी संधि। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब इनके भी संधि विच्छेद हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। लघुत्तम में कौन सी संधि है?
अब देखिए लघु धन उत्तम, कौन सी संधि होगी? ऊ के बाद ऊ आ रहा है तो बड़े ऊ में बदलेगा तो लघुतम हो जाएगा। तो हमारी दीर्घ संधि होगी देवेंद्र में देव धन इंद्र, यानी ए के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है तो किस में बदलेगा? ए में बदलेगा तो हमारा हो जाएगा वै पे ए की मात्रा। तो कुछ इस प्रकार से होगा देवेंद्र। नेक्स्ट देखिए स्त्रुपयोगी में कौन सी संधि है? तो हमारे उसका संधि विच्छेद होगा आदर्श है त्रै, त्रै पे ई की मात्रा और होगा उ पै यो दी। कुछ इस प्रकार से जब ई के बाद असमान स्वर आए यानी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ई किस में बदलेगा? य में। तो हमारा त्रै रह जाएगा आधा, यह आ जाएगा और यह पे क्या? ऊ की मात्रा। देखिए यहाँ तो हमारा हो जाएगा स्त्रुपयोगी यानी यण संधि, यण संधि। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4, निम्न में से किसमें यण संधि है? अतिशयोक्ति, गुरुपदेश, रमेश और भया क्रांत। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है अतिशयोक्ति, अब देखिए इसके टुकड़े करिए। अतिशय धन उक्ति, तो हमारा हो जाएगा अतिशयोक्ति। ए के बाद में ऊ आ रहा है, क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है तो ओ की मात्रा आ जाएगी तो हमारेगा अतिशयोक्ति। यहाँ पे आ रही है ओ की मात्रा तो हमारी कौन सी संधि हुई है? एक मिनट आगे और देख लेते हैं। गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश, इसका संधि विच्छेद होगा गुरु छोटे ऊ की मात्रा धन उपदेश। इसमें हमारी संधि होगी ऊ के बाद में छोटा ऊ आ रहा है तो बड़े ऊ में बदल जाएगा, हमारी दीर्घ संधि होगी और बनेगा हमारा गुरुपदेश। रमेश, रमेश में हमारी संधि होगी, संधि विच्छेद होगा रमा धन ईश, क्या होगा? रमा धन ईश। तो हमारी इसमें संधि है ए या आ के बाद में छोटी ई अथवा बड़ी ई आए तो ए का आगमन हो जाता है तो हमारी संधि होगी गुण संधि। नेक्स्ट भयाक्रांत, इसका संधि विच्छेद होगा भय धन आक्रांत तो हमारी संधि होगी दीर्घ संधि। तो यण संधि का कोई नियम यहाँ पर है नहीं, ठीक है, इसमें किसी में भी यण संधि नहीं है। इसमें है कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसमें वृद्धि संधि है? अक्षौहिणी, एक एक, गायन और उज्ज्वल। देखिए स्टूडेंट्स, वृद्धि संधि का एक नियम होता है जिसमें क्या आएगी? औ की मात्रा आएगी या आई की मात्रा आएगी, या तो आई आएगा या औ आएगा। अब देखिए हम दोनों में देख रहे हैं, इसमें आई की मात्रा भी आ रही है और औ की मात्रा भी आ रही है, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, पर हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें वृद्धि संधि नहीं है। ये क्या है? इसमें क्या है? एक मिनट, इसमें है वृद्धि संधि। देखिए एक धन एक, ए के बाद में ए आ रहा है। वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है? यदि ए या आ के बाद में ए अथवा आई आए तो किस में परिवर्तित हो जाता है? आई में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें वृद्धि संधि है। और गायन, गायन में कौन सी संधि है? देखिए इसके टुकड़े करिए। गे धन आय धन अन, क्या आ रहा है? आय, तो आय किस में परिवर्तित होता है? जैसा कि हमें पता है ए या आई में? आई में, तो हमारा हो जाएगा संधि विच्छेद गेई धन अन। तो इसमें कौन सी संधि होगी हमारी? इसमें होगी अयादि संधि। और उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। यदि तय या दै के बाद जय आए तो तय
या द किस में बदलेगा, जय में बदल जाएगा। कुछ इस प्रकार से उत धन ज्वल, तो हमारा हो जाएगा उज्ज्वल। अब देखिए अक्षौहिणी का संधि विच्छेद। देखिए स्टूडेंट्स, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद होगा अक्ष धन उहिनी। देखिए जब ए या आ के बाद उ अथवा छोटा उ अथवा बड़ा उ आए तो ओ का आगमन हो जाता है, पर इसमें क्या लग रहा है, इसमें आ रहा है औ। क्या आ रहा है, औ। आना चाहिए ओ की मात्रा पर आ रही है औ की मात्रा। हमें इसे देखकर ऐसा लगेगा कि ये किसका है, वृद्धि संधि का उदाहरण है, परंतु ये गुण संधि का अपवाद है। हम कह सकते हैं क्या है ये, अपवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसमें वृद्धि संधि है। पहला अध्ययन, दूसरा प्रौढ़, तीसरा गायक और चौथा मधवरी। देखिए स्टूडेंट्स, अध्ययन का संधि विच्छेद करिए, अधि धन अयन। यदि ई के बाद असमान स्वर आए तो किसका आगमन हो जाता है, य का आगमन हो जाता है। तो ये देखिए, ये आधा बच गया, ये आ गया और क्या है, यह न। तो कौन सी संधि हुई हमारी, यण संधि हुई। नेक्स्ट देखिए प्रौढ़, प्रौढ़ का संधि विच्छेद करिए, प्र धन उड़। क्या हुआ, प्रौढ़। यानी ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद छोटा उ अथवा बड़ा उ आए तो किसका आगमन होता है, ओ का आगमन हो जाता है। पर हमारे पास यहाँ क्या आ रहे हैं, दो मात्रा। हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। एक मिनट, देखिए एक मिनट, यदि आ या आ के बाद में, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। हाँ, हमें इसे देखकर एक मिनट बैक जाते हैं हम एक बार, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें देखकर लग रहा है कि ये क्या है, वृद्धि संधि, पर इसमें क्या है, गुण संधि। यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, अपवाद है। नेक्स्ट देखिए प्रौढ़, जैसे कि मैंने आपको बताया प्र धन उड़, क्या हो जाएगा, प्रौढ़ हो जाएगा। इसमें क्या है, वृद्धि संधि है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि ए या आ के बाद छोटा उ अथवा बड़ा उ आए तो ओ का आगमन होना चाहिए, पर क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है औ। यानी हम कह सकते हैं इसे कि ये क्या है, वृद्धि संधि है। ये अपवाद में आता है, वृद्धि संधि के अपवाद में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पे, पर मैं सोच रही थी कि एक बार मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर करूँ फिर आपको बताऊँ। नेक्स्ट गायक में संधि देखिए, गायक का संधि विच्छेद, ग धन आय हलन धन अक, तो हो जाएगा, आय आ रहा है हमारे पास, तो आई के आए तो आई की मात्रा आती है। देखिए स्टूडेंट्स, जब अय आए तो ए आएगा, जब आय आए तो आई आएगा, जब अव आए तो ओ आएगा, और जब आव आए तो आव की मात्रा आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए मधवरी का संधि विच्छेद।
मधु धन अरि, यानी मधु का दुश्मन कौन है? विष्णु। विष्णु को हम मधुवरी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्यंजन संधि है किसमें? देखिए, मातृ धन आज्ञा, मातृ धन आज्ञा, तो क्या इसमें व्यंजन संधि है? नहीं। मातृधन आज्ञा मिलकर हमारे पास क्या बनेगा? मात्राज्ञा। अब देखिए, सतधन नारी, सतधन नारी, ए के बाद में नया आ रहा है तो किसका आगमन हो जाएगा? आधे नय का। तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अभ्यागत, अभिधन आगत, छोटा आएगा, अभिधन आगत, अभ्यागत। यण संधि, पावक, आ वहा रहा है, कुछ इस प्रकार से। देखिए, क्या रहे? आव आ रहा है तो हो जाएगा मैं पौ धन अक। कौन सी संधि होगी हमारी? कौन संधि होगी? अयादी संधि। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सतधन नारी क्या होगा? सन्नारी। नेक्स्ट, पद्धति का संधि विच्छेद है। देखिए स्टूडेंट्स, पतधन धति, पतधन धिति, पतधन धति, पतधन हति। व्यंजन संधि का हमने एक नियम पढ़ा था, यदि तय के बाद है का आगमन हो तो तय बदलता है दै से दवात वाले दै में, वो भी आधा, और ये बदलेगा धै से धनुष वाले धै में। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा पद्धति, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। निम्न में से चतुष्पद का संधि विच्छेद है। चतुर्धन पद पथ, चतुर्धन पथ, चतुष्धन पथ, कोई नहीं, कोई नहीं तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी स्वर आए, स्वर के बाद क्या आए? विसर्ग आए, विसर्ग के बाद कै, खे, टै, ठै, तै, फै आए तो विसर्ग के स्थान पे षटकोण वाले शय का आगमन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से यशोदा का संधि विच्छेद है। यशधन दा, यशोधन दा, यशयधन दा, कोई नहीं, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। यशोधन दा हमारा सही होगा क्योंकि विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखिए, इसका संधि विच्छेद ये क्यों होगा? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि ए आए, ए के बाद विसर्ग आए, और यहाँ पे ए आ सकता है, छोटा ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है, और क्या बताया था मैंने? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ सकता है, अंतस्वर्ण जिसमें य, र, ल, व आए, तो विसर्ग के स्थान पे ओ का आगमन हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? ए है, इसके बाद क्या है? विसर्ग है, और ये क्या है? द है, वर्ग का तीसरा वर्ण, तैत है द, वर्ग का तीसरा वर्ण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा? ओ की मात्रा। तो हमारा हो जाएगा यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा। कुछ इस प्रकार से। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। हमने इस 10 प्रश्न में बहुत सारे शब्दों के संधि विच्छेद भी किए हैं।